अंचल जी, मैं आप ही से समझना चाह रहा हूं, कांग्रेस अब विंध्य में जिस तरह से पैर पसारने की कोशिश कर रही है, इसे संगठनात्मक कवायद की समझा जाए या फिर कोई बड़ी रणनीति है कांग्रेस की जिसको अब वहां दिशा देने की कोशिश है? नहीं, देखिए दीपेश, वहाँ पर अगर विंध्य में 30 विधानसभा सीटें हैं और अगर उनमें फतह करनी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को विंध्य में मजबूत अपने पैर करने ही होंगे। पहले समाजवाद का गढ़ रही, समाजवाद के बाद वो कांग्रेस का गढ़ रही और कांग्रेस के बाद वहाँ पर जनसंघ और संघ ने और फिर अब भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर अपना पूरा जो है तो कसावट कर ली है। लेकिन कांग्रेस कहाँ पीछे रह गई, क्योंकि कांग्रेस हर बार ये कहती है कि हम नेता आधारित पार्टी हैं। अब कार्यकर्ता आधारित पार्टी बनने का समय आ गया है और आपको कार्यकर्ताओं को ध्यान देना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को समय समय पर तवज्जो देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, विंध्य जिस चीज के लिए जाना जाता है, देखिए राजनीति में आज भी विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन जब भी वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं एक बात निकल के आती है कि बाहुल्य क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र है, ओबीसी वोटर हैं, तो सबको साधने की भी बात होती है। तो आपने उनको प्रतिनिधित्व कैसे दे रखा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, पंडित श्रीनिवास तिवारी और कुंवर अर्जुन सिंह के नाम से आज भी विंध्य जाना जाता है। ये दोनों ही लोग जब रहे और इंदिरा, राजीव, सोनिया, सबके साथ इन लोगों ने काम किया और विंध्य में लगातार कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो बढ़ता चला गया। लेकिन 2003 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ वहां पर गिरा, एक तो कोशिश नहीं की, नेता अपनी विधानसभा तक सीमित रहे, टिकट मिली, नेता अपनी विधानसभा में प्रचार प्रसार में लगे रहे। किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि अगर रीवा जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं तो 8 विधानसभा सीटों में कैसे काम होगा। कोई भी स्टार प्रचारक आया तो 1-2 सीटों में काम करके चला गया, लेकिन संगठन की मजबूती के लिए काम जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन अब पिछले 1-2 वर्षों से जीतू पटवारी ने जब से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है और स्थानीय जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, जो नई कार्यकारिणी बनी है, तो उन लोगों ने काम करना शुरू किया। ये एक अच्छे संकेत है कि लोग काम करना चाहते हैं। पहले तो नेता छितर बितर दिखते थे, लेकिन अब नेता जो है एक मंच पर दिखने लगे। हालांकि ये जो आप लाइन लेंथ देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर ही संगठन सृजन अभियान भी लेकर आए, पूरे प्रदेश में चल रहा है। नेता अब दौरा करना शुरू कर चुके हैं। तो कांग्रेस को ये तो करना ही होगा। आप जब जनता के बीच में जाएंगे नहीं तो जनता की नब्ज कैसे टटोलेंगे। भाई, हम कहते हैं कि आपके पास अगर कोई ऑप्शन होगा तब तो आप वोट कर पाओगे। और आज कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति विंध्य में है, या तो आप प्रत्याशी कमजोर देते हो। एक बड़े नेता है, नाम ही ले लेता हूं, अजय सिंह राहुल भैया ने कहा भी था कि भाई कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चुनाव के 15 दिन 20 दिन पहले आप टिकट देते हो, प्रत्याशी को 20 दिन पहले बताते हो कि आप चुनाव लड़ोगे। अरे भाई, जब आपने तय कर लिया है किसको देना है तो साल 6 महीने पहले आप बता दो, तो वो क्षेत्र में अपनी मेहनत कर ले, अपने कार्यकर्ता खड़े कर ले। लेकिन वो नहीं होता, इस वजह से हम चुनाव हारते हैं। बड़े नेता हैं जिनकी एक बड़ी लेगेसी है, अपने क्षेत्र में काम किया है, लोगों से जुड़ाव है, वो अभी चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अब तो नई लीडरशिप वहां तैयार हो रही ना, नए लोगों, नई लीडरशिप का आप जिक्र कर रखे हैं और अब सब कुछ बदलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। राजेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। मैं आपसे अब ये समझना चाह रहा हूं कि जिसे अभी तक विंध्य क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने लगा है, उस गढ़ में अब आपने कार्यालय को लेकर भी भूमि पूजन करा लिया है। एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है आपकी कि भाई जो लंबे समय से कई लोग नहीं कर पाए वो अब आप कर रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी विंध्य क्षेत्र में कभी किसी के घर से चला करती थी, अब वहां अपना कार्यालय होगा। तो क्या ये माना जाए कि विंध्य में अब बदलाव की शुरुआत जो है वो वापस से नजर आने वाली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव से विंध्य में अपनी पकड़ रखती है और आज भी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कहीं ज्यादा विंध्य में मजबूत है। पर कतिपय कारणों से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे विंध्य में अपना आधार नहीं खोया, उसने जनाधार नहीं खोया, नतीजे उसके पक्ष में नहीं आए। और इन तमाम बातों को देखते हुए अब कांग्रेस का संगठन सृजन के माध्यम से एक नई ऑर्गेनाइजेशन भी की जा रही है। हमारी पहुंच अब पंचायतों तक हो रही है। हमने जो कांग्रेस पार्टी कभी ब्लॉक अध्यक्ष के ब्लॉक कमेटी गठन के बाद नीचे तक नहीं पहुंचती थी, आज वो पंचायत कमेटी का गठन कर दिया जी। तो इस तरीके से हमारा संगठन अब विस्तारित हो रहा है और गहराई से हम लोग अब अपने संगठन को जमीनी स्तर तक पहुंचाते हैं जी। मतलब कार्यालय रीवा में इसी सिलसिले की एक शुरुआत है। हमारे पास हमारी जमीन थी, ये जमीन हमारे पास 1957 से है जी, पर इस पे कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया गया और उसके दस्तावेज नहीं मिल रहे थे।
जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो मैंने इसका प्रयास शुरू किया और मैंने उसके पूरे पेपर मिले और धीरे धीरे करके हमने उसकी तमाम अड़चनों को दूर किया और भूमि पूजन कराया। प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी और हमारे संगठन के महासचिव हरीश चौधरी जी, हमारे नेता अजय सिंह भैया। राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, मैं आपको रोकूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का जो कुनबा है वो बहुत बड़ा है और कई बार ऐसी परिस्थितियां विंध्य में बनी है कि लोगों के पास बूथ में भी एजेंट और कार्यकर्ता नहीं रहे, तो अब उसके लिए किस तरीके की योजना है? क्या प्रत्याशियों को पहले से बता दिया जाएगा, जैसा कि बड़े नेता भी चाहते हैं कि भैया आप चुनाव लड़ोगे, प्रत्याशियों को पहले से बता दिया जाएगा? और कैसे आकलन करेंगे, कैसे तय करेंगे कि कौन किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा? देखिए, अब पार्टी का संगठन चुनाव लड़ेगा और प्रत्याशी का चयन पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, वो अपने तरीके से चलती है। और हमारी पार्टी का जो संगठन है वो जनता की लड़ाई भी लड़ेगा और चुनाव का प्रबंधन भी करेगा और वो हमारे होते हैं जी, उसको हम लोग पोलिंग बूथ स्तर किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है इसकी तैयारी। बिल्कुल बड़ी बात आप कर रहे हैं। यशपाल सिसोदिया जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सर वापस लौट रहा हूं आपके पास। यशपाल जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की काट ढूंढने के लिए कांग्रेस पार्टी अब बूथ लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करती हुई दिखाई दे और ये कहे कि अब भाई नेता नहीं संगठन चुनाव लड़ेगा, तो एक चुनौती तो विंध्य में अब बीजेपी के लिए खड़ी हो रही है। देखिए दीपेश जी, कांग्रेस वह संगठन है जो नेताओं के आधार पर चलने वाला संगठन है। वहां व्यक्ति, वंशवाद, परिवारवाद, इन सबको प्राथमिकता मिलती है और उनके जिन्स में हो गया है। नेहरू जी का युग था, तब नेहरू जी सुप्रीमो थे, इंदिरा जी जब थी तो इंदिरा जी सुप्रीमो थी, राहुल गांधी, राजीव जी गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, ये इन सबके इर्द गिर्द कांग्रेस होती। कांग्रेस आज जरूर विंध्य से बात कर रही है, पर अगर विंध्य से ये आवाज उठती है कि अब व्यक्ति नहीं पार्टी चलाएगी, पार्टी ही लीडरशिप करेगी, तो संगठन सर्जन एक नवाचार हुआ है। उसमें क्या परिणाम आएगा मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सही है कि लेकिन अगर यशपाल जी, दीपेश जी यशपाल जी, लेकिन अगर हम अगर विंध्य का जिक्र कर रहे हैं तो अभी वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं, कई विधायक हैं, मैं नाम भी गिना दूंगा, आप भी मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं, ये सब तो कांग्रेस से ही आयातित है ना, उनका मूल तो कांग्रेस ही है ना। अरे दीपेश जी, किसकी कमजोरी के कारण से आए? ये कांग्रेस में जो विघटन है, कांग्रेस में जो गुटबाजी है, कांग्रेस में अनुशासनहीनता है, और कोई व्यक्ति अगर अपने दल से असंतुष्ट होता है और अगर किसी दूसरे दल में जाता है, तो कोई भी दल हो, क्या आप नहीं मानते कि हमारे दल से भी कुछ लोग कांग्रेस में नहीं गए क्या? ये तो आना और जाना तो राजनीति में लगा रहता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा दीपेश जी कि अगर कांग्रेस इस बात की तुलना कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तर्ज पर अब हम चलें, तो इसका यह मायना है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आदर्श संगठन है और इस आदर्श संगठन के ऊपर मोहर लगाने का काम, सर्टिफिकेट देने का काम भी यदि कोई कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं।